हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 का पाठ 17 बाज और सांप की पुनरावृत्ति करेंगे। प्रस्तुत पाठ जो है उसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने दो प्राणियों के जीवन एवं उनके जीने की और सोचने की जो विधि है, जो सोचने की जो उनका जो तरीका है उसके बारे में, मतलब उनकी सोच के बारे में, ठीक है, उनकी सोच कैसी है इसके बारे में उन्होंने बताया है। और पहला प्राणी जो है वो है बाज, जो कि बड़ा ही साहसी है, वो साहस का प्रतीक है। और दूसरा जो अपने जान की परवाह भी नहीं करता। और दूसरा प्राणी है सांप, जो कि बड़ा ही डरपोक किस्म का प्राणी है, जो अपनी ज़िंदगी को नम और अंधेरी खोखल तक ही सीमित रखता है। और इस कहानी के माध्यम से उन्होंने दोनों प्राणियों की वीरता और कायरता के भाव को दर्शाया है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं और पहले उसके सारांश के बारे में जानते हैं कि उसमें पाठ का सारांश क्या है। पाठ का सारांश इस प्रकार है। समुद्र के किनारे एक ऊंचे से पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। पर्वत की अंधेरी चोटियों के एक में से एक नदी बहती थी और अपनी गुफा में बैठा सांप सब कुछ देखा करता था। नदी की जो गरजती हुई लहरें हैं, उन लहरों के बीच वह अपने आप को बड़ा ही सुखी महसूस करता था, सुरक्षित महसूस करता था। एक दिन आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज उसकी खोखल में आ गिरा। वह अधमरी अवस्था में था। वह पंखों को फड़फड़ाते हुए धरती पर लौटने लगा। पहले डर के मारे सांप जो है अपने स्थान पर ही अपने कोने में, उस खोखल के कोने में सिकुड़ गया। लेकिन जल्द ही सांप को ये एहसास हुआ कि ये तो मरणासन्न है और ये अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए उसने डरने को व्यर्थ समझा। और तब वह सांप जो है बाज के पास जाकर पूछा, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? तब बाज ने एक लंबी सांस ली और कहा कि मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं है। मैंने अपने जीवन को खूब जिया और जितना आनंद हो सका था मैंने उठाया। आकाश की असीम ऊंचाइयों को मैंने अपने पंखों से नापा है। बाज जो है सांप को चुनौती देते हुए कहता है कि तुम्हारा दुर्भाग्य है कि जीवन में आकाश में उड़ने का सुख नहीं भोग सके। सांप बाज से कहता है कि आकाश से हमें क्या लेना देना। वह आकाश में रेंग तो नहीं सकता। उसे अपनी गुफा ही आरामदेह है और सुरक्षित लगती है। आकाश में रखा क्या है? क्या मैं इस आकाश में रेंग सकता हूँ? मेरे लिए तो गुफा ही भली है। अब आगे का अंश पढ़ते हैं। आज के पाठ की शुरुआत करते हैं और उसके बाद जानते हैं कि आगे क्या वार्तालाप दोनों के बीच में होती है और किस तरह से वह जो है अपने जीवन के सुख को झेलते हुए मरता है साहसपूर्वक। और समुद्र की लहरें उसके जो है वीरता के गीत गाती हैं और सांप जो है अपने जीवन में डर कर किस प्रकार जीवित रहता है। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। पाठ 17 बाज और सांप। समुद्र की लहरें ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी
बहती थी और अपने रास्ते पर बिखरे हुए पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती और यह नदी बड़े ज़ोर शोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। और इस प्रकार जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ पे जिस जगह पर समुद्र और नदी का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूर से सफ़ेद झाग बिखेरती दिखाई देती थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ये कह रहे हैं कि समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। हाँ, समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों में, मतलब समुद्र प्राकृतिक वर्णन यहाँ का कर रहे हैं कि यहाँ पे समुद्र की जो तूफानी लहरें थे वो धूप में चमकती थी। धूप के कारण उसमें लहरों में रंग बिरंगी छटाएँ सूर्य की किरणों के पड़ने के कारण निकलती थी, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी और पर्वत की जो अंधेरी घाटी थी उसमें उस पर से एक नदी बहती थी। वह रास्ते में बिखरे पत्थरों को तोड़ती हुई अपने प्रवाह से तोड़ती हुई, बहाती हुई, शोर मचाती हुई आगे समुद्र की ओर मिलने के लिए, समुद्र से मिलने की ओर लपकती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ पे पानी के प्रवाह के कारण, पानी के रफ्तार के कारण झाग जैसा सफ़ेद निकला करता था। मतलब पानी से झाग निकलता था जो दूध जैसा सफ़ेद होता था। अपनी गुफा में बैठकर सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें, वह मन ही मन खुश होता था और इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कह रहा है कि वहाँ अपने एक पर्वत की गुफा के अंदर एक सांप रहता था और उस अपने खोखल में ही बैठ कर के वो समुद्र की लहरों का गर्जना सुनता रहता था। आकाश से छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी जो बल खाती हुई नदियाँ, उन सभी को देखता रहता था और उनकी आवाज़ें सुनता रहता था। मन ही मन सोचता था कि मैं बड़ा खुश हूँ और दूर से ही अपने आप को खुश व देखकर और स्वयं को सुखी और सुरक्षित मानता था। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। अपने मन ही मन वो सोचता है कि उसे कोई दुख तो नहीं दे सकता। सबसे अलग उसका, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। मतलब उसे लगता था कि वो सबसे अलग और सबसे दूर है और अपनी गुफा का वह स्वामी है। कोई उसकी गुफा उससे नहीं छीन सकता है। ना किसी से लेना, ना किसी से देना। दुनिया की भागदौड़ छीना झपटी से दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख है। वो कहता है कि हमको तो किसी से लेना देना ही नहीं है और वह जो है दुनिया के जो मारा मारी है, छीना झपटी है, उससे वह दूर अपने आप को बड़ा ही सुरक्षित महसूस करता था। एक दिन एकाएक का अर्थ है अचानक। ठीक है, एकाएक का मतलब है अचानक। एकाएक का अर्थ है अचानक। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ, खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। खून से लथपथ एक बाज उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। जख्म का अर्थ होता है चोट। ठीक है, जख्मों के निशान थे, यानी कि चोटें थी। ठीक है, जो उसे चोट लगी थी उसके निशान पड़े हुए थे उसके पंख के ऊपर। जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने हुए थे।
उसके पंख में खून लगे हुए थे और वह अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था। अधमरा यानी कि मरणासन्न था वो और जोर जोर से हाँफ रहा था। ज़मीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। कह रहे कि जैसे ही वो ज़मीन पे गिरा उसने एक चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाते हुए वह जो है ज़मीन पर लौटने लगा, क्योंकि वो चोट से घायल था और दर्द से जो है कराहते हुए ज़मीन पर लौट रहा था। अब बोल रहे हैं जब यहाँ पे कि डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया और उसे उस प्रकार लौटते हुए देख करके सांप डर गया और डर के अपने खोखल में ही एक कोने में जाकर सिकुड़ गया। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया। भांप लिया यानी अंदाज़ा लगा लिया। ठीक है, भांप लिया। भांपना मैंने अंदाज़ा लगाना। भांप लिया, भांपना मैंने अंदाज़ा लगाना। दूसरे ही क्षण उसने अंदाज़ा लगा लिया कि जो है ये बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। कि बाज जो है अब ज़्यादा दिन नहीं जिएगा, वो अंतिम सांसें गिन रहा है, मतलब कि मरने की कगार पर है और उससे डरना बेकार है। और उसे ऐसा लगा कि अब उससे हमें डरना नहीं चाहिए, उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास वो पहुंच गया। ठीक है, जा पहुंचा। कह रहे कि अब उसकी हिम्मत हो गई, मतलब वो हिम्मत खुली कि उसे अब डरना नहीं बेकार है। और इस प्रकार वह उस घायल पक्षी के पास गया। जा कर के बोलता है, उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। वह जो है कुछ देर तक उसकी तरफ देखता रहा, फिर मन ही मन बड़ा ही प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के उससे कहता है कि क्यों भाई, तुमने इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी ज़िंदगी भी खूब रही भाई, जी भर कर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाए। कह रहे हैं कि बाज से जब सांप पूछता है कि इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली, तो वह जो है एक लंबी आह भरता है और फिर कहता है कि ऐसा ही प्रतीत होता है कि आखिरी घड़ी आ गई है, अंतिम समय उसके जीवन का आ गया है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन उसके बाद बाज ये भी कहता है सांप से कि उसे अपने जीवन से कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि वो जब तक उसकी ज़िंदगी थी तो उसने जी भरकर ज़िंदगी को जिया, खूब आनंद उठाया और अपने शरीर में जितनी ताकत रही उसमें कोई ऐसा सुख नहीं था जिसने उसे न भोगा हो। उसने लंबी उड़ानें भरी, आकाश की असीम ऊंचाइयों तक वह अपने पंखों से उड़ा। आकाश की असीम ऊंचाइयों को उसने अपने पंखों से नापा, यानी कि वहाँ तक उड़ान उसने भरी। और फिर वह सांप से कहता है कि तुम्हारा ये दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर अपने आकाश में उड़ने का आनंद नहीं उठा पाए। उसे कहता है कि तुम्हारा ये दुर्भाग्य है कि आकाश में उड़ने का आनंद क्या है वह तुम नहीं जान सके, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। सांप बोला, आकाश को लेकर मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई,
तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो ये गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। वो कहता है, सांप बोलता है कि आकाश को लेकर मैं क्या करूँगा, आकाश को लेकर चाटूँगा, यानी कि एक जैसे किसी को महत्व न देने जैसी बात है कि उसे कह रहा है कि आकाश को लेकर मैं चाटूँगा। उस मैंने आकाश उसके लिए मूल्य महत्व विहीन है। मैं आकाश में क्या रेंग सकता हूँ। नहीं भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें मुबारक, लेकिन मेरे लिए तो गुफा ही अच्छी है, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह कहाँ होगी। वह उससे ये भी बताता है कि इतनी आरामदेह और एक सुरक्षित जगह और कहीं नहीं हो सकती। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। बाज जो है सांप की बात सुन करके हंसा और कहता है कि मरना तो सभी के लिए है, सभी के जीवन में है। कोई भी व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है वह अमर नहीं है, मरेगा सभी। तो उड़ने और रेंगने में अंतर ही कौन सा है। तो क्योंकि शरीर जो है मिट्टी का है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, तो फिर इसको बचा के और सुरक्षित रख के क्या होगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में रेंगती पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज़ बरसों से पड़ी पड़ी सड़ रही है। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर को उठाया और इस तरह से बात करते हुए बाज जो है अपना सिर ऊपर उठाता है और उठा करके अपनी दृष्टि को चारों ओर घुमाता है। घुमाकर गुफा के चारों ओर वह देखता है, अपनी दृष्टि को घुमा के वो गुफा के चारों ओर देखता है। उसने देखा कि चट्टानों में जो दरारें पड़ी हुई हैं उससे जो है गुफा में पानी टपक रहा है। चारों तरफ सीलन और अंधेरे का राज्य है। चारों तरफ अंधेरा और सीलन और एक भयानक दुर्गंध उसमें से निकल रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वर्षों से कोई चीज़ वहाँ पड़ी पड़ी सड़ रही है। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं फिर एक बार आकाश में उड़ पाता। और इस प्रकार जो है देखते हुए उसके मुंह से एक करुण चीख, करुण का अर्थ होगा दर्द भरी, करुण से दर्दनाक आप कह सकते हैं। दर्दनाक एक चीख, एक पुकार उसके मुंह से निकली और उसके बाद जो है उसने कहा, काश मैं आकाश में एक बार फिर से उड़ पाता। मतलब उसके मन में हुआ कि फिर से वह आकाश में एक बार फिर से उड़ता तो कितना अच्छा होता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा गया। सिटपिटा जाना, सिटपिटाना मतलब डर जाना। सिटपिटाना का डर जाना अर्थ है डर जाना। तो बाज जो है उसकी आवाज़ सुनकर थोड़ा डर गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। और बाज को इस प्रकार तड़पते हुए उसने देखा, आकाश के लिए एक इच्छा जाहिर करते हुए उसने जब देखा तो एक थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि आकाश के प्रति उसके मन में भी उड़ने की इच्छा जागृत हुई, जिसके वियोग में माने जिससे बिछुड़कर बाज इतना दुखी था, उसी आकाश के प्रति उसके मन में आकर्षण पैदा हो गई।
कि उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी भी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। अब जो है बाज से सांप कहता है कि तुम्हें अगर स्वतंत्रता प्यारी है तो तुम आकाश में उड़ने की कोशिश एक बार फिर क्यों नहीं करते हो। तुम्हारे पैर में तुम्हारे पैर में शायद इतनी ताकत है हो कि फिर से तुम उड़ सको, तो कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। तो तुम कोशिश करके एक बार देखो। बाज में एक नई आशा जग उठी और सांप की इस बात को सुनकर बाज के मन में एक आशा जग उठी। मतलब उसे भी मन में ऐसा हुआ कि वह ठीक ही कह रहा है। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाए और हवा में कूद पड़ा। तो उसके बाद जो है उसको लगता है कि हम वास्तव में हम उड़ सकते हैं, और इस प्रकार जो है वह अपनी पंख फैलाता है और आकाश की ओर वह बड़े उससे जो है कूद पड़ता है। और उसके बाद जो है देखता है बाज में एक नई आशा जगती है, और जब वो उड़ता है दुगने उत्साह से और घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक वो ले जाता है। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। और इस प्रकार जो है वह एक लंबी सांस लेता है और लेकर के वो फिर से अपने शक्ति संजोकर के वो आकाश की ओर उड़ पड़ता है। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ पानी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक लिया। फिर अपनी गोंद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। ये बता रहे हैं कि उसके टूटे हुए पंख में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह जो है पूरे उसके शरीर के बोझ को संभाल सके। और फिर उसके बाद वह जो है उसी पत्थर सा उसका शरीर हो गया था भारी, और उस पर वह शरीर जो है उसका लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो डाला। यहाँ पे लहर का मानवीकरण कर दिया गया है। कह रहे हैं कि लहर ने आकर उसके पंख के खून को धो दिया और उसके थके मादे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक लिया। और जो पानी में रफ्तार के कारण फेन उठ रही थी, तो ऐसा कह रहे हैं कि मानो उसके थके हुए शरीर को उसने अपने फेन से ढक लिया। उसके थके मादे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया। फिर जैसे कि मर जाने पे ढक देते हैं सफ़ेद कपड़े से, तो उसी तरह से उसके थके मादे शरीर को ऐसा कह रहे हैं कि फेन से ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चले, और उस प्रकार अपने प्रवाह के साथ उसे जो है सागर की ओर नदी की धारा ले जाती है। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हैं। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आँखों से ओझल हो गया। अभी बता रहे हैं लेखक कि लहरें चट्टानों पर सिर धुने, मतलब लहरें जो है पहाड़ी नदियाँ जो है चट्टानों पर से रफ्तार से गिरती रहती हैं। तो यहाँ पे इसका भी मानवीकरण हो गया है कि ऐसा कह रहे हैं कि लहरें मानो चट्टानों पर अपना सिर धुन रही थी। सिर धुनना सिर पटकने को बोलते हैं ना। सिर धुनना यानी सिर पटकना। तो सिर पटक पटक कर रो रही थी, मानो उसकी जो है बाज की मृत्यु से ये दुखी है। सिर धुनना, सिर धुनना, सिर धुनना यानी कि सिर पटकना।
सिर पटकना, सिर पटक पटक कर रो रही थी। जो जैसे पहाड़ी नदियाँ जो हैं उस पर से जो गिर रही थी, ऐसा लग रहा है कि वो सिर पटक कर रो रही हैं, मानो बाज की मृत्यु से उन्हें भी अफसोस है, बाज की मृत्यु पर उसे भी अफसोस है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। चट्टान की खोखल से फिर उसके बाद चट्टान की खोखल में बैठा सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। कह रहे कि खोखल में बैठा था सांप और बहुत देर तक वो बाज की मृत्यु के बारे में और उसके प्रति जो उसके मन में जो आकाश के प्रति प्रेम का भाव था उसके बारे में सोच रहा था। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। उसके मन में ये जिज्ञासा उठी। उसने सोचा कि आकाश की जो असीम शून्यता है, शून्य आकाश जो चारों तरफ से फैला हुआ है, उसके प्रति उसके मन में उसमें क्या ऐसा आकर्षण है, उसमें क्या खिंचाव है कि बाज ने उसके लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। सांप सोचता है कि वह तो अपने मर गया, खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का जो चैन है, यानी मेरे मन की जो शांति की मैं गुफा में सुरक्षित हूँ, आराम से रह रहा हूँ, ये सब जो भाव है उसके बदले में एक बेचैनी छा गई है कि मैं भी पता लगाऊं, चाहे कुछ भी कुछ देर के ही लिए हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँ। कह रहे कि उसके मन में एक कौतूहल जगा और उसे लगा कि वह भी एक बार आकाश को नापे और वह भी एक बार आकाश में उड़ने की चेष्टा करे, कम से कम थोड़ी देर के लिए ही सही, पर एक बार आकाश में उड़ने का जो सुख है उसका स्वाद तो चख ले, मतलब उसके बारे में तो जान ले। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया और उसके मन में जो जिज्ञासा थी आकाश के बारे में, उसको मिटाने के लिए वह क्या किया कि अपने शरीर को सिकोड़ता है और आगे रेंग कर जाता है और आकाश की शून्यता में वह मतलब कि एक तरह से कूद पड़ता है, एक अपने शरीर को छोड़ देता है, मतलब कि उसे भी आकाश में उड़ने की वह भी आकाश में उड़ने की चेष्टा करता है। धूप में क्षण भर के लिए उसका शरीर जो है चमक जाता है, क्योंकि उसके शरीर में चमक होती है, तो बिजली की लकीर की तरह ऐसा लगा कि बिजली की कोई लकीर आकाश धूप में चमक गई हो। उसके शरीर की चमक के कारण ऐसा लगता कि कोई बिजली की लकीर चमक गई हो। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा है वह भला क्या उड़ सकता है, वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा थी कि बेचारा बच गया, नहीं तो मरने के में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा। कह रहे कि बस ईश्वर की कृपा थी, मतलब जैसे ही वो ऊपर की ओर कूदता है वह जो है धप से चट्टानों पर आकर गिर पड़ता है और ईश्वर की कृपा ही थी कि उसके प्राण बच गए, उसके प्राण मतलब उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, उसके प्राण बच गए, नहीं तो वो मर ही जाता। मरने में क्या कसर बाकी रही थी, मतलब कि ऊपर से उतने ऊपर से गिरने पे मरना तो स्वाभाविक था। अब सांप जो है हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो, पक्षी भी कितने मूर्ख हैं। उसको लगता है कि उड़ने का यही आनंद है, मतलब उड़ने में यही आनंद है और वह तो मैंने पा लिया। पक्षी वास्तव में बहुत मूर्ख होते हैं। उसे लगा कि पक्षी जो है बड़े मूर्ख होते हैं, क्योंकि आकाश में उड़ने से प्राणों का भय होता है और मैं अच्छा भला था, मैं ऊपर से अगर गिरा होता तो मेरे भी प्राण निकल जाते, क्योंकि आकाश में उड़ना जो है
माने पक्षी अपने प्राण गंवाने के लिए आकाश में उड़ते हैं, उन्हें अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं होती। वास्तव में पक्षी बड़े ही मूर्ख होते हैं। धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। कहते पक्षी इतने मूर्ख होते हैं कि धरती के सुख को वो जानने की इच्छा नहीं रखते, बल्कि वे आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि तो ये समझ में आता है कि पक्षी बड़े ही मूर्ख होते हैं। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, और उसके बाद वो अपने मन में निश्चय करता है कि आकाश में कुछ नहीं है। किसी की बात में आकर अपने प्राण को न्यौछावर नहीं करना चाहिए, अपने प्राण को नष्ट नहीं करना चाहिए। आज बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।